अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवा साहुणम। भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अब तक पद्म पुराण के 20 पर्व में काल के बारे में जाना, तीर्थंकरों के बारे में जाना, कौन तीर्थंकर कितने समय बाद हुआ उसके बारे में जाना, कौन से तीर्थंकर की कितनी ऊंचाई अवगाहना थी उसके बारे में जाना, समय समय पर कितना कितना अंतराल था तीर्थंकरों के बीच में वो हमने जाना। लगभग नमीनाथ भगवान 85,000 साल पूर्व हुए थे आज से। वहीं पर भगवान महावीर स्वामी लगभग 2600 साल पहले, और भगवान पारसनाथ और भगवान महावीर के बीच का जो समय का अंतराल लगभग 400 साल था। इस तरह से हमने ये भी जाना पारसनाथ भगवान और वर्धमान भगवान के जो अंतर था वो 250 वर्ष का अंतर था। उस हिसाब से भगवान पारसनाथ आज से लगभग 2850 साल पहले हुए थे। और हमने ये भी जाना नेमिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान के बीच का जो अंतराल था वो 84,000 पौने 84,000 साल था लगभग। और नमीनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान के बीच का जो अंतराल था वो 5 लाख साल का अंतराल था। और हमने ये भी जाना मुनीश्वरनाथ भगवान और नेमिनाथ का जो था वो 6 लाख साल बाद का था। तो मुनीश्वरनाथ भगवान के समय हमारे ये जो पद्म पुराण है, जो राम भगवान है, रावण है, उनका काल था। तो हम इस आधार पे यह लगा सकते हैं 54 लाख वर्ष बाद मुनीश्वरनाथ हुए। मुनीश्वरनाथ भगवान के 6 लाख बाद नेमिनाथ हुए। तो 6 और 1 7 लाख के लगभग हम मान सकते हैं कि आज से जो रामायण, जो राम भगवान का वृत्तांत है, रावण का वृत्तांत है, उसको पूरे लगभग 7 लाख साल हो चुके हैं। यह हमारा पद्म पुराण का इसका प्रमाण है। अब हम बात करते हैं ऋषभदेव से पहले 14 कुलकर हुए थे। उनकी आयु और शरीर का वर्णन करते हैं। जो पहले कुलकर हुए थे वो 1800 धनुष लंबे थे। दूसरे जो कुलकर हुए थे वो 1300 धनुष के थे। तीसरे 800, चौथे 700, पांचवे 750, छठे 725, सातवें 700, आठवें पौने 700, नौवें 650, 10वें 650, 14वें 500, 550। इस तरह से इन कुलकरों की अवगाहना की बात हुई। अब हम इन कुलकरों की आयु की बात करते हैं। पहले कुलकर की आयु पल्ल का 10वां भाग, दूसरे की पल्ल का 100वां भाग, तीसरे की पल्ल का 1000वां भाग, चौथे की पल्ल का 10,000वां भाग, पांचवे की पल्ल का 1,00,000वां भाग, छठे की पल्ल का 10 लाखवां भाग, सातवें की पल्ल का करोड़वां भाग, आठवें की पल्ल का 10 करोड़वां भाग, नौवें का 100 करोड़वां भाग, 10वें का पल्ल का 1000 करोड़वां भाग, 11वें पल्ल का 10,000 करोड़ भाग, 12वें पल्ल का 1,00,000 करोड़ भाग, 13वें पल्ल का 10 लाख करोड़ भाग, 14वें का 1 कोटि पूर्व आयु की थी। जो सबसे पहले कुलकर हुए थे उनका बहुत लंबा पीरियड है। पल्ल का 10वां भाग और लास्ट में 13वें जो थे उनका रह जाता है पल्ल का 10 लाख करोड़वां भाग, और जो 14वें हैं उनका मात्र रह जाता है 1 कोटि पूर्व। अब आप 12 चक्रवर्तियों के बारे में सुनो। पहले चक्रवर्ती भरत जी, जो कि ऋषभदेव और उनकी पत्नी रानी नंदा के पुत्र भरत, वह पूरे भरत क्षेत्र के अधिपति थे। पूर्व में वो पुंडरीक नगरी में पीठ नाम के राजकुमार थे। वे कुशेन स्वामी के शिष्य बन मुनिव्रत धारण शर्वार सिद्धि गए
वहां से चेकर भरत चक्रवर्ती होकर 6 खंड का राज प्राप्त कर मुनि होकर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे भरत चक्रवर्ती पृथ्वी नगर में राजा बिचतेस यशोधर मुनि के पास दिन शिक्षा लेकर विजय अनुत्तर में जन्म लिया। वहां से अयोध्या के राजा विजय, रानी सुमंगला, उनके पुत्र सगर दूसरे चक्रवर्ती हुए। तीसरे चक्रवर्ती जो कि और भी हुए, लेकिन हम थोड़ा सगर चक्रवर्ती के बारे में जान लेते हैं। वो महाभोगों को भोगने वाले, उनके समान देव विद्याधर आज्ञाकारी हैं। वे पुत्र के शोक से राज को त्याग कर अजितनाथ के समोषण से मुनि होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले गए। दूसरे अजितनाथ जी के समय होने वाले चक्रवर्ती जिनका नाम था सगर। पुंडरीक नगरी। इस प्रकार से हमने सगर चक्रवर्ती के बारे में जाना और पहले चक्रवर्ती भरत के बारे में जाना। अब हम आगे बात करते हैं। पुंडरीकनी नगरी में राजा शशिप्रभ वे विमल स्वामी के शिष्य होकर ग्रीवेक में गए। वहां से चेकर शाश्वत नगरी में राजा सुमित्र, रानी भद्रवती, उनके पुत्र भगवा नाम के तीसरे चक्रवर्ती हुए। धर्मनाथ के बाद शांतिनाथ के जन्म से पहले समताधारे जिन मुद्रा को धारण कर सौधर्म स्वर्ग में गए। पुनः स्वर्ग से चेकर चौथे चक्रवर्ती। इस प्रकार से शांतिनाथ भगवान, धर्म कुंथ, ये इस तरह के 3 चक्रवर्ती और हुए हैं। तो इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, सुनिए। धर्मनाथ भगवान के बाद शांतिनाथ के जन्म से पहले समताधारी जिन मुद्रा को धारण कर सौधर्म स्वर्ग में गए। वहां से चौथे चक्रवर्ती सनत कुमार हुए। उनकी गौतम स्वामी ने बहुत प्रशंसा की। तब राजा श्रेणीगर्धन से पूछते हैं, हे प्रभु, वे किस पुण्य से रूपवान हुए? तब गणधर देव ने संक्षेप में उनका चरित्र कहा। कैसा है सनत कुमार का चरित्र? 100 वर्ष में भी कोई कहने में समर्थ नहीं हो सकता। यह जीव जब तक जैन धर्म को स्वीकार नहीं करता तब तक